आज दिनांक 25 अगस्त 2024 को कार्निवल रिसोर्ट मानपुर में BS4 अर्थात भारतीय संविधान का समान सुरक्षा एवं संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत क्लस्टर अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित व्यवस्था परिवर्तन चाहने वाले वामसिप मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ, मूल निवासी सभ्यता संघ, अंसारी महापंचायत आदि दर्जनों संगठन के कार्यकर्तागण शामिल हुए। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता मूल निवासी कुमुद रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी बोध गया, मुख्य अतिथि प्रोफेसर रविकांत, केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर BP नलिन, प्रोफेसर पिंटू कुमार, प्रोफेसर कृष्णनंदन यादव, नंदकिशोर कुमार सिंह, अरुण कुमार, कार्यकारिणी सदस्य मूल निवासी आलोक कुमार, वाम से प्रदेश अध्यक्ष मूल निवासी सुरेश प्रसाद आदि के द्वारा BS4 का ध्वजारोहण कर एवं राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, संविधान निर्माण बाबा साहब तथा मंडल कमीशन के अध्यक्ष BP मंडल जी के चित्र पर सामूहिक रूप से माल्यार्पण कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। प्रथम सत्र की प्रस्तावना वाम से प्रदेश कार्यालय सचिव मूल निवासी अजय विद्यार्थी, मंच संचालन वाम सेप जिलाध्यक्ष मूल निवासी सुरेंद्र कुमार तथा अध्यक्षता मूल निवासी वाम सेप का प्रदेश अध्यक्ष मूल निवासी सुरेश पासवान जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में मूल निवासी बहुजनों का सामाजिक अभिसरण ही राष्ट्र निर्माण का सरल समीकरण विषय पर प्रकाश डाला। अधिवेशन का सफल संचालन में वाम सेप जिला महासचिव धर्मेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष सुधीर कुमार, कार्यालय सचिव विनय पासवान, मुकेश रंजन, प्रशिक्षण सचिव श्रीकांत कुमार, संगठन सचिव तरुण तारा, मनोज कुमार बौद्ध, कुंदन KD, उत्तम गौतम, रुपेश कुमार, सुदर्शन कुमार आदि का सक्रिय योगदान रहा। आपको यादव भी है, आ जाइए। एक बार जोरदार ताली बोलिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर है। पासवान जी कहाँ हैं? हम लोग के बीच में है जिनसे सर प्रखंड बोध गया से चल रहा है। मूल निवासी संघ के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार जी सम्मानित करेंगे वरीय अधिवक्ता। और मैं पहले नहीं था। भेदभाव पर आधारित मनुस्मृति के अनुसार जाति देखकर अपराधी को सजा मिलती थी। उन वर्ग के लोगों को कोई सजा नहीं मिलती थी। अंग्रेजों के द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसी के आधार पर बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार देव को फांसी की सजा दी गई थी। संविधान की राज स्थापित करने की बात की गई। बाबा साहब का अथक प्रयास से भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान के माध्यम से उन्होंने रानी के पेट का नसबंदी कर दिया और रानी के पेट से राजा न पैदा होकर हथपेटी से सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि का चुनाव करने का प्रावधान बनाया गया। जो वंचित लोग हैं, जो अभी तक और इसके विरोध में जो कार्य कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से सतर्क करना है
और उनको सजग करना है। तो इससे संपर्क में रहा हमने इस ऐसे अधिवेशन, कामसेप के अधिवेशन और उनके बारे में भी पढ़ा है। वो संविधान के प्रावधानों को भारतीय संविधान को अधिक से अधिक जागरूकता उत्पन्न करना है, गांव-गांव तक ले जाना है, संविधान के बारे में बताना है, ताकि अपने हक अधिकार को लेकर के अपना सुखी जीवन बीत सके। आज मनवादियों के द्वारा उस संविधान को तथा SC, ST, OBC के तोड़ने की साजिश है। उस साजिश को नकार करने के लिए हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए BS4 अभियान चलाकर सत्ता प्राप्ति की ओर जाना चाह रहे हैं। अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य है कि आम जनताओं को जागरूक करना। जो भारत में SC है, ST है, OBC है, कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, आज भी देश आज़ादी के 75-76 साल भी बाद भी आज ये फटे हाल में है, बुरे हाल में है। और जो सत्ता में आसीन है वो एक तरह से कब्जा जमाए हुए हैं। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी वो अपने साथ लेकर के सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिया जाता है, जबकि गैर संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट में बहालियां हो रही है। इसको भी रोकने का कोई नियम नहीं, अध्यादेश नहीं लाया जा रहा है। इसलिए हम लोग पूरे देश में सभी गांवों में, सभी ज़िले में ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि देश का मालिक जनता होता है और जनता हर चीज़ का हिसाब लेगी। और जनता अगर बुद्धिजीवी होगी, समझदार होगी, तो सरकारें भी हमारी अच्छी होगी। संविधान का प्रचार करना और स्थापित करना, क्योंकि आप अगर इसको जानना चाहेंगे तो आप इससे पीछे थोड़ा सा जाना चाहेंगे कि 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुई तो संविधान कहीं केंद्र बिंदु में नहीं था। सब जगह गाय, गीता, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, 15 लाख ये चर्चा का विषय था। 19 में भी सिर्फ 15 लाख हट गया, पुलवामा सट गया, बाकी पुराना ही जो बिंदु था उसी पर चुनाव हुआ। ये जो BS4 कार्यक्रम चल रहा है, क्लस्टर अधिवेशन लगा रहा है, हम लोग BS4 जो कार्यक्रम चला रहे हैं 2018 से चला रहे हैं, उसका प्रभाव हुआ कि 2024 का जो चुनाव आया संविधान केंद्र बिंदु में हो गया। सभी जो उनका फार्मूला था वो फार्मूला समाप्त हो गया और केंद्र में संविधान रह गया। जो यहाँ बैठक चल रही है पूरे देश में और ख़ास करके मूल निवासी और जो प्रगतिवादी सोच वाले हैं, पूरे देश में एक संदेश जाएगा यहाँ से, गौतम बुद्ध के नगरी से, कि संविधान के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, हम मूल निवासी सजग हैं और गांव-गांव प्रचार करेंगे कि किसी भी प्रकार का जो संविधान में जो छेड़छाड़ करने की जो कोशिश हो रही है ज़बरदस्त हो रही है, हम लोग पूरे गांव-गांव में प्रचार करेंगे और संविधान को बचाने के लिए जो भी कदम उठाना होगा हम लोग उठाएंगे। यही संदेश आज के बैठक से जाएगी। अभी यह जो BS4 कैंपेन है, जिसके तहत यह 25वां क्लस्टर अधिवेशन चल रहा है, इसका बहुत मजबूत प्रभाव समाज पर पड़ सकता है। इसमें बिल्कुल निचले स्तर पर जाकर के काम करने की ज़रूरत है। इस तरह के अधिवेशनों में ठीक है, कुछ गिने चुने लोग अधिवेशन में आ जाते हैं, बात करते हैं, अपना विचार रखते हैं, लेकिन आज की ज़रूरत यह है कि हम बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जा कर के लोगों को इन सभी बातों से अवगत कराएं। अवगत इस बात से कराएं कि संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों की अनदेखा किस तरह से की जा रही है और हमें किस तरह से ठगा जा रहा है, और ठग करके हमारे जो हक की चीज़ें थी उसको छीना जा रहा है। इसलिए इसको व्यक्ति व्यक्ति तक लेकर के जाना है, व्यक्ति व्यक्ति से बात करके, जैसे 5 लोगों के समूह में, 10 लोगों के समूह में, इस तरह से जैसे हम पढ़ाते हैं, ट्यूटोरियल क्लास करते हैं। जैसे क्लास बहुत बड़ा होता है, 50-60 बच्चे होते हैं, लेकिन जब बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो हम ट्यूटोरियल क्लास करते हैं। 5 से 10 बच्चों को एक साथ बैठा करके उनको 1-to-1 सवाल जवाब के माध्यम से बातचीत करते हैं तो समझ में आती है। इस तरह के काम करने की ज़रूरत है, और इसकी ज़रूरत है तभी जा कर के संविधान सच्चे अर्थों में हमारे यहाँ लागू हो सकेगा और उसका लाभ जो है समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसको मिल पाएगा।